तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरी तबीयत ठीक नहीं था और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अंदर से आत्मा नहीं करता है वीडियो बनाने का, फिर भी आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोग का चल रहा है। तो एग्जाम के टाइम में वीडियो लाना बहुत जरूरी है। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से हम मेहनत करते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना मेहनत का फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा अंदर से मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास वीडियो लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हर एक चीजों को बताएंगे, जो एग्जाम में आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो क्लास 10th में जो हिंदी है उसमें आप लोगों को 3 कैटेगरी में हिंदी को बांटा गया है। एक आपका गद्य खंड होता है जिसमें 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। ठीक है, अब जो है हम शुरू किए हैं काव्य खंड, जिसमें 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 1 का नाम राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका लेखक गुरु नानक जी हैं। इसमें राम के बारे में बताए हैं कि संसार में सच बात है, इस दुनिया में राम के बिना कुछ नहीं है, यानी भगवान के बिना कुछ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे आप लोगों के बीच हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाए, जिससे आप लोग एग्जाम में 4 अंक लग जाए। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, और लाइव में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, और चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप कहाँ से वीडियो को देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को पता ही है जो काव्य खंड है इसमें हम लोग को टोटल 13 को पढ़ना है, प्रश्न 13 को चैप्टर पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, जिसका लेखक कौन है जी? गुरु नानक जी है। ठीक है, हम लोग परिचय को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक है। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान है, इनके जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम, तलवंडी गांव का नाम है जो कहाँ पड़ता है? लाहौर। लाहौर एक जिला है। ठीक है, लाहौर क्या है प्यारे बच्चों? जिला है। ये इसको जिला नहीं राज्य बोलेंगे। ठीक है, लाहौर जो है क्या है? राज्य है, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, यानी हमारा भारत देश में नहीं है, पाकिस्तान में है, दूसरा देश है। पाकिस्तान एक देश है। ठीक है, पाकिस्तान एक देश है, उसी में जो है एक लाहौर आता है जिसका नाम है राज्य। ठीक है, तो जन्म स्थान तलवंडी ग्राम लाहौर राज्य में और पाकिस्तान में ही पड़ता हुआ है। ठीक है, यानी गुरु नानक जो है कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं आज के समय में, क्योंकि आज के समय में लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? भारत था। माता पिता, यानी इनका माता के नाम क्या था? त्रिपाता देवी, और इनके पिताजी के नाम कालूचंद्र खनी। ठीक है, याद रखना। इनके माता जी के नाम क्या था? त्रिपाता देवी, और पिताजी के नाम कालूचंद्र खत्री। ठीक है, पत्नी के नाम बताना है। पत्नी के नाम क्या होगा? सुलछानी देवी, याद रखिएगा। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलछानी देवी। आप लोग को लग रहा है नाम, तो पहले के नाम ऐसा ही था, उटपटांग नाम रहता था। ठीक है, आज के समय में ना हो गया है कि बहुत अच्छा साधारण नाम रखा जाता है कि सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले के युग में ऐसा ही नामों को रखा जाता था, उटपटांग कोई चीज। जैसे अगर आपकी दादी होंगी, ठीक है, तो दादी का नाम भी अगर आप पूछेंगे तो ऐसा नाम होगा जैसे प्रभावती देवी, सुगांती देवी, गायत्री देवी, ज्ञानती देवी, इस टाइप के पहले लोग नाम रखते थे। निधन, यानी गुरु नानक का जो निधन हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, यानी गुरु नानक के निधन कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। तो यह रहा आप लोग का जितना भी परिचय था, वो सभी परिचय को आप लोग को हम बता दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें टोटल आप लोग का ऑब्जेक्टिव 37 को है। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव है? टोटल 37 ऑब्जेक्टिव है। 37 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पा रहे हो, सभी को ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा। ठीक है, जब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, उसी टाइम आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? आपको बताना है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। गुरु नानक किए थे कि गुरु गोविंद सिंह किए थे कि गुरु तेग बहादुर किए थे कि गुरु अर्जुन देव किए थे? तो याद रखिएगा, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किए थे? गुरु नानक ने किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। अभी आप लोगों को हम परिचय में ही बताया, गुरु नानक का जो जन्म स्थान है, जन्म जो है कहाँ हुआ था? नंदग्राम में, तलवंडी ग्राम में कि गुरुग्राम में कि बेलसंडी ग्राम में? तभी ने बताया है तलवंडी ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? यानी गुरु नानक का जन्म स्थान जहां हुआ था, उस जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? गुरुग्राम कहा जाता है कि गुरु साहेब कि नानक ग्राम कि ननकाना साहब? तो याद रखिएगा, उस जगह को ननकाना साहब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो? अपने से आप लोग जवाब देना सीखिए। ठीक है, जब हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं ना, उसी टाइम आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु नानक के पिता थे, यानी गुरु नानक के पिताजी के नाम बताना है, क्या होगा? दीनबंधु खनी, मूलचंद्र खनी, कालूचंद्र खनी या दयाचंद्र खनी? क्या बताए थे बताओ? आप लोग कुछ जवाब देंगे, क्या बताए थे बोलो? तो कालूचंद्र खनी बताए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? अब बताइए, गुरु नानक के माता जी के नाम बताना है। त्रिपाता, तप्ता, सीता या अनुराधा? क्या होगा बताइए? तो त्रिपता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिख धर्म के परिवर्तन थे, यानी सिख धर्म के परिवर्तन किसने किए? आपको बताना है। बांदा बैरागी ने कि गुरु नानक ने कि अर्जुन देव ने कि गुरु गोविंद सिंह ने? तो याद रखिएगा, सिख धर्म के परिवर्तन किसने किए थे? गुरु नानक जी किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? आपको बताना है, यानी किस मुगल सम्राट से गुरु नानक के भेंट हुई थी? अकबर से हुआ था कि शाहजहां से कि औरंगजेब से कि बाबर से? तो याद रखिएगा, बाबर से भेंट हुआ था गुरु नानक जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट सही होगा। ठीक है, चलिए 8 की तरफ। चलो 8 नंबर का जवाब क्या होगा? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, संग्रह का मतलब मिलना या बहुत सारे चीजों को संग्रह बोलते हैं। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? यानी किनके द्वारा जो है गुरु नानक जितने पुस्तक लिखे थे उस सभी का संग्रह किया गया था? किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कि बांदा बैरागी के द्वारा कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा कि ज्ञानदेव के द्वारा? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपको बताना है। यानी गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह तो आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव ने किए थे, लेकिन उनका नाम किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? आपको बताना है। साहिब ग्रंथ के नाम से कि गुरु साहिब ग्रंथ के नाम से कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कि गुरु ग्रंथावली के नाम से? तो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ था किताब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह किस वर्ष किया गया था? यानी गुरु नानक का जो संग्रह पुस्तक है उस सभी का संग्रह जब किया गया, आपको तो यह पता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किए थे और उसका नाम क्या पड़ा था? तो गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा था। तो उसको कब प्रकाशन किया, यानी किस वर्ष में उसको प्रकाशन कर दिया गया था? 1630 ईस्वी में कि 1604 ईस्वी में कि 1605 ईस्वी में कि 1606 ईस्वी में? तो याद रखिएगा 1604 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। सभी को एक बार कमेंट करके बताओ तो
क्या आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए? सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने दोस्तों के पास, कि आप लोग जो है अब जो है शाम के 6:30 बजे हम लाइव आएंगे। ठीक है, शाम के कितने बजे? 6:30 बजे लाइव आएंगे, क्योंकि 7:30 बहुत ज्यादा रात हो जा रहा है, जिससे बच्चों को मोबाइल मिलना कठिन होता है या किसी काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग शाम को डेली 6:30 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि 10 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? यानी गुरु नानक जो देव थे, उन्होंने क्या कह रहे थे कि उसी टाइम उनका मृत्यु हो गया था? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। तो उन्होंने कहे थे वाहे गुरु, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलो 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए क्या होगा? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? आपको बताना है। ठीक है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? धनार्जन का, संस्कारिक सुख का, पूजा पाठ का, कि हरि कीर्तन का? तो जो नानक देव थे ना, ये बोल रहे थे कि इस जगत में, इस दुनिया में हरि कीर्तन कीजिए, यानी भगवान का भोग लगाइए, भगवान के गीत गाइए। ठीक है, क्या बोल रहे थे? हरि कीर्तन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? ठीक है, आपको बताना है कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थटन के बिना, या भगवान नाम के बिना? तो बोल रहे थे भगवान नाम के बिना, यानी कोई इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है अगर भगवान के नाम नहीं ले रहा है तो समझिए उसका जीना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो अगर परीक्षा में आया है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो याद रखिएगा भगवत नाम के बिना, यानी भगवान नाम के बिना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रह्मा का निवास स्थान है, यानी ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है? मंदिर है, जंगल है, तीर्थ है, कि संत हृदय है? तो याद रखिएगा संत हृदय है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिअल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? महान आत्मा, महामानव, धरती पर, पहाड़ पर? तो याद रखिएगा धरती पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? आपको बताना है। वाणी का मतलब क्या होता है? बोली। बोली जो है कब जहर हो जाता है? कड़वी बात बोलने पर, राम नाम स्मरण के बिना, असत्य भाषण से, मौन रहने से? तो याद रखिएगा राम नाम स्मरण के बिना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? हरि रस किसे कहा गया है? आपको बताना है। हरि रस जो है किसे कहा गया है? वनस्पति रस को, संसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को, मधुर रस को? तो याद रखिएगा ब्रह्मानंद को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए ना प्यारे बच्चों की, जब हम पढ़ रहे हैं उसी टाइम आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग कितने तैयारी कर पाए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कितने प्रश्नों को जवाब दे पा रहे हो, अपने से आप लोग प्लीज जवाब देना सीखिए। ठीक है, इधर उधर के चक्कर मत कीजिए। कमेंट आप लोग उतना ही कीजिए जितना अच्छी हो, एक दूसरे से बातचीत में कमेंट मत कीजिए। खाली आप लोग यह बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? आपको बताना है। जो गुरु नानक जी हैं वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सद्गुण भक्ति धारा, कि सरस भक्ति धारा, कि ब्रह्मानंद भक्ति धारा? तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु नानक ने प्रचार किया, यानी गुरु नानक प्रचार जब कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे? कर्म कांड का, कि निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, कि पूजा पाठ का, कि सगुण ब्रह्मा की भक्ति का? तो याद रखिएगा निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलो 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? अभी जस्ट पीछे हम बताए हैं, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या रखा गया था? वाहेगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, कि ननकाना साहब, कि फतेह साहब? तो याद रखिए उसका नाम पड़ा था गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लड़का लड़की प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। एक बार सभी को कमेंट करके बताओ तो कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए हो, सभी को एक बार बताओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21 की तरफ। चलिए 21 के जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आशा दीवार किसकी रचना है? आपको बताना है आशा दीवार जो है किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की, तेग बहादुर सिंह की, कि गुरु नानक की? तो याद रखिएगा गुरु नानक की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, राजस्थान में, कि ननकाना साहब में, कि गुजरात में? तो याद रखिएगा ननकाना साहब में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हरिदास किसकी कृति है? आपको बताना है जो हरिदास है वो किसकी कृति है? गुरु नानक की, कि गुरु तेग बहादुर सिंह की, कि गुरु गोविंद सिंह की, कि गुरु अर्जुन देव की? बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा गुरु नानक की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? 1467 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, कि 1470 ईस्वी में? तो इसको भी हम लोग आप लोगों को शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाए थे। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, की तलवंडी लाहौर? क्या बताया गया था? तलवंडी लाहौर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? आपको बताना है यानी गुरु नानक जी के पिताजी के नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, कालीचंद खत्री, या कालीचंद खनी, या लालचंद खनी? तो याद रखिएगा कालीचंद खनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम बताना है। सुशीला, तृप्ता, सुलक्षणी, या तृप्ति? याद रखिएगा गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? तृप्ता नाम था। अगर इनके पत्नी का नाम पूछता तो क्या होगा? सुलक्षणी देवी। ठीक है, यानी इनकी पत्नी जी का नाम क्या था? सुलक्षणी देवी। ठीक है, चलो इसका आंसर राइट क्या होगा प्यारे बच्चों? बी होगा। नेक्स्ट 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुलक्षणी कौन थी? आपको बताना है। देखिए आइए क्या, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, कि गुरु नानक की माँ, कि गुरु नानक की मौसी, कि गुरु नानक की पत्नी? तो सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ये जो गुरु नानक के जो पद लिखा गया है किस भाषा में है? हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, या तमिल मिश्रित ब्रज भाषा? याद रखिएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? आपको बताना है यानी गुरु नानक का जो जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, फतेह साहिब, की जन्म स्थली? याद रखिएगा ननकाना साहिब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो
अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। क्या अभी तक आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को देख पाए हो? सभी को एक बार कमेंट करके बताओ 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही है? सभी को कमेंट करो तो बाबू एक बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? अब आपको बताना है कि जो ननकाना साहब चीज है वो कहाँ पर अवस्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, कि श्रीलंका में, कि नेपाल में? तो आपको पता है कहाँ है? पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है गुरु नानक की रचना है, यानी गुरु नानक की कौन सी रचना है इसमें? सोहेला, चप्पू जी, आशा दीवार, या इनमें सभी? इनमें से सभी, इन सभी किताब जो है गुरु नानक के लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? यानी गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, इज्जत दिया? कविता को, लेखक को, स्त्री को, कि पुरुष को? तो याद रखिएगा गुरु नानक किसको इज्जत दिए थे? स्त्री को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? आपको बताना है, यानी कौन पहले संत है, साधु है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या उठाए थे? आवाज उठाए थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब, कि गुरु नानक? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की रीति है? यानी पद को जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कबीर दास के द्वारा, कि गुरु नानक के द्वारा, कालिदास के द्वारा, कि सूरदास के द्वारा? तो याद रखिएगा गुरु नानक के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? आपको बताना है। रविदास, कालिदास, सूरदास, कि कबीरदास? बताइए, यानी गुरु नानक का कथन जो है इस कवि के किस कथन से मिलती है? तो याद रखिएगा कालिदास के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट 37 नंबर बताइए गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है। 1540 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, कि 1565 ईस्वी में? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग शुरुआती दौर में जो देखे होंगे, ठीक है, शुरुआती दौर में जो हम वीडियो बताए थे, जब हम लोग परिचय को देखे थे, उसी टाइम बताए थे कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग टोटल कितने प्रश्नों को देख लिए? 37। ठीक है, एक बार सभी को कमेंट करके बताओ कि 37 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, और छोटा सा आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि देखो थोड़ा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए मन जो है उदास रहता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, इसलिए इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे आदमी मेहनत करता है तो मेहनत का फल जब मिलता है ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके यह बताइए जरूर कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को किस पर आधारित कोई वीडियो चाहिए? जैसे मान लो बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग कंफ्यूज है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग को भी जरूर लाइव क्लास लेकर आएंगे, उसमें आप लोग बहुत बढ़िया से बताएंगे, इससे आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।